सर्वेभ्यो नमो नमः। मैं शशि प्रकाश जायसवाल देववाणी पाठशाला में सभी विद्यार्थियों का स्वागत करता हूं। प्यारे छात्रों, आज हम लोग कक्षा 11 संस्कृत के में रघुवंश नामक महाकाव्य के द्वितीय सर्ग का सारांश का अध्ययन करने जा रहे हैं। यह रघुवंश नामक महाकाव्य महाकवि कालिदास द्वारा रचित है, जो 19 सर्गों में वर्णित है, जिसका द्वितीय सर्ग का सारांश निम्न प्रकार से है। मनु वंश में उत्पन्न राजा दिलीप कुल गुरु वशिष्ठ की आज्ञा अनुसार संतान प्राप्ति की अभिलाषा से कामधेनु की पुत्री नंदिनी गाय की सेवा में प्रवृत्त हुए। प्रातः काल होते ही जब रानी सुदक्षिणा नंदिनी गाय की पूजा कर चुकी और उसका बछड़ा दूध पी चुका, तब राजा दिलीप ने नंदिनी को जंगल में चलने के लिए छोड़ दिया और स्वयं उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ दूर तो रानी सुदक्षिणा एवं अनुचर साथ साथ गए, पर बाद में राजा ने उन्हें लौटा दिया और स्वयं नंदिनी को स्वादिष्ट घास खिलाकर, उसको खुजलाकर, उस पर से मक्खियाँ उड़ाकर उसकी सेवा में लग गया। जब गाय खड़ी होती थी तब राजा भी खड़ा होता था, जब वह बैठती थी तो राजा भी बैठता था, और जब वह जल पीती थी तो राजा भी जल पीने का इच्छुक हो जाता था। इस प्रकार छाया की तरह गाय के पीछे पीछे चलता रहता था। राजा को गाय की सेवा करते करते 21 दिन बीत गए। तब गाय ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए कि देखूं ये केवल स्वार्थ भाव से मेरी सेवा करते हैं या सच्चे भाव से। ऐसा विचार करके वह 22वें दिन जंगल में चरते चरते हिमालय की एक गुफा में घुस गई। उसके घुसते ही उस पर एक सिंह टूट पड़ा। राजा ने उसकी जान बचाने के लिए ज्यों ही तरकस से बाण निकालना चाहा, त्यों ही उनकी उंगलियां बाणों से चिपक गई। तब सिंह ने मनुष्य की बोली में कहा, राजा, मैं कुंभोदर नाम का शंकर का सेवक हूँ। इस सामने वाले देवदारू के वृक्ष को पार्वती जी ने लगाकर बड़ा किया है। एक बार एक हाथी ने इसकी छाल रगड़ दी थी। इस पर पार्वती जी को बड़ा दुख हुआ, अतः शंकर जी ने मुझे इसकी रखवाली करने के लिए नियुक्त किया है और कहा है कि जो भी जानवर यहाँ आवे उसे तुम मारकर खा जाओ। इसलिए तुम मुझे मारने की कोशिश मत करो, तुम्हारा प्रयत्न व्यर्थ जाएगा। राजा ने कहा, तुम अपनी भूख मिटाने के लिए मुझे खा डालो, लेकिन इस गाय को छोड़ दो। सिंह ने कहा, राजन, तुम बड़े मूर्ख मालूम होते हो, क्योंकि एक छोटी सी गाय के लिए अपना प्राण गंवा रहे हो, अपना सारा राज्य चौपट करना चाहते हो। यदि जीवित रहोगे तो अनेक गायों की रक्षा कर सकते हो। राजा ने एक न सुनी। सिंह राजा को खाने के लिए तैयार हो गया और राजा की उंगलियां छूट गई। ज्यों ही वे सिंह के सामने अपने को समर्पण करने के लिए गिरे, त्यों ही देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा और उनको मधुर वचन सुनाई पड़े। उठो बेटा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, वर मांगो। राजा ने सिर उठाकर देखा तो सिंह गायब था। तब नंदिनी ने मनुष्य की बोली में कहा, राजन, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रही थी, अब मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, तुम मनचाहा वरदान मांगो। राजा ने कहा, मेरे ऐसा पुत्र हो जो मेरे वंश को चलाने वाला हो।
नंदिनी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना पूरी हो। राजा उसे लेकर आश्रम चले आए। वशिष्ठ जी ने गौ सेवा का व्रत पूरा हुआ। राजा जानकर राजा व रानी को आशीर्वाद दिया और उन्हें अयोध्या के लिए विदा किया। अयोध्या में आने पर रानी सुदक्षिणा गर्भवती हुई। जयतु संस्कृतम जयतु भारतम।